सर, कल आपके साथ जो घटना घटा है इस संदर्भ में थोड़ा सा हमको लोगों को जानकारी दीजिए। जी, कल 1:21 के करीब में मेरे पास एक एमआर वेनस रेमेडीज का आदित्य कुमार, जो सिवान का रहने वाला है, वो मेरे रिसेप्शन काउंटर पे आया और मेरे स्टाफ से बोला कि हमको विजिट करना है। तो मेरे स्टाफ बोले कि अगर विजिट करना है तो ठीक है, हम सर को बोलते हैं। तो स्टाफ आके बोला कि एमआर आया है, विजिट करना है हमको। उसके बाद हम बोले कि ठीक है, अंदर भेज दो। एमआर अंदर आया, उसको बैठने के लिए बोले। जैसे उसको बैठने के लिए बोले तब तक हमको मुक्का चलाया, हाँ, अपना हाथ चलाया और मेरे आँख पे लगा। आँख पे लगने के बाद मेरा गर्दन दबा दिया और चैन था मेरे गर्दन में, तकरीबन 2 भर का चैन खींच लिया। और उसके साथ में एक और उसके साथी थे। जो उसके साथी थे वो बाहर निकल गए और हम चिल्लाने लगे। जब चिल्लाए तो मेरा आवाज़ सुन के स्टाफ आया। तो स्टाफ पकड़ लिया उनको और उसके बाद स्टाफ से धक्का मुक्की करने लगे। फिर हमने स्टाफ को बोला कि इनको पकड़ो और थाना को फ़ोन करो। जब थाना को फ़ोन करने के लिए बोला गया तब तक कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हो गए और बाद में उनके साथ धक्का मुक्की करके और मेरे स्टाफ पे भी हाथ चलाया। स्टाफ भी उसको जब वो हाथ चलाया तो स्टाफ भी पकड़ने के क्रम में वो दीवार से टकराया। फिर अंदर उसको हम लोग रूम में बैठाए और थाना आया और थाना आके उसको बोला कि क्या हुआ आपके साथ। तो बोला कि हम आए थे पेमेंट के लिए सर के पास, तो ऐसा मैटर हुआ है, ये लोग मेरे साथ झगड़ा किया है। फिर थाना उसको 112 नंबर पे थाना उसको लेके गया। फिर किसी डॉक्टर के यहाँ जाके अपना वो इंजरी बनवा के और मेरे ऊपर केस किया। परसों गोपालगंज में, रविवार के दिन गोपालगंज में जब हम रोगी देख रहे थे, उस दरमियान उसने हमको कॉल किया और कॉल करके बोला कि कहाँ हैं आप। तो हम बोले कि गोपालगंज। तो बोला कि कहाँ मिलेंगे कल। हम बोले कि एकमा में मिलेंगे, एकमा मेरा एडमिट है। तो बोला कि हम आ रहे हैं परसों और आके तुम्हारे गांड में गोली मार देते हैं। तुम हमको जानते नहीं हो, बहुत बड़े गुंडा हो गए हैं। और परसों बोला और कल मेरे चेंबर में आके मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और मेरे गले का चैन लेके निकल गया। और फिर जब शोर हुआ तो बहुत सारे लोग जुट गए। अब अभी हमको यही कहना है कि उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। सर, अब थाना में एफआईआर दर्ज किया है? जी, हम थाना हॉस्पिटल से इंजरी भी बनवाया है, पीएचसी से, और थाना में भी एफआईआर दर्ज किया। अच्छा, उसका आरोप है कि आप उसका पैसा रखे हुए हैं, इस तरह से उसका कुछ कहना है कि आप 74,000 या 64, मैंने कुछ इस तरह से है, कुछ पैसा 70-74 हजार नहीं, उसका कहना जो है गलत है। इस टाइप का कुछ है नहीं। उसका पेमेंट जो था उसको बोले थे डायरी लेके आने के लिए और आके हमसे समझने के लिए, तो हमको धमकी दिया। और बार बार उसको जब भी फ़ोन करते थे तो बोलता था कि आएंगे, आता नहीं था। और ऑनलाइन पैसा के लिए हमेशा बोलता था कि ऑनलाइन इतना डाल दीजिए, ऑनलाइन उतना डाल दीजिए। कुछ पेमेंट भी उसको डाले हैं, उसका मेरे मोबाइल में डिटेल्स है। अच्छा सर, क्या वो एकमा अस्पताल पे भी आपको दवा देता था? नहीं, एकमा अस्पताल में दवा नहीं देता था। उसका कहना था कि ये जब डॉक्टर साहब राजापट्टी गोपालगंज बैठते थे वहाँ का मेरा बकाया पैसा है। नहीं, वो उसका गोपालगंज का नहीं है, राजापट्टी में बैठते थे, अभी भी बैठते हैं, आज भी बैठते हैं, आज भी जाते हैं, आज भी वहाँ टाइम देते हैं। राजापट्टी गोपालगंज में ही पड़ता है। हाँ, आज भी जाते हैं। लेकिन उसका कहना है कि डॉक्टर साहब भाग गए हैं, लेकिन हम वहाँ आज भी जाते हैं, गोपालगंज में भी जाते हैं, यहाँ भी आते हैं। सर, उनका आरोप है कि 90,000 रुपया। सर, उनका आरोप गलत है। अगर 90,000 का आरोप है उनका तो उनके पास बिल होगा। अच्छा, ये पैसा का लेन देन, जो पैसा का जो लेन देन का मामला है, वो कहाँ, यहाँ का है या राजापट्टी का है? राजापट्टी का है, राजापट्टी का है। उसके द्वारा कहा जा रहा है कि मेरा ड्यू स्लिप का जो कॉपी है वो छीन लिया गया। ऐसा नहीं है, उनका कोई ड्यू स्लिप का कॉपी छीना नहीं गया है, ना उनका कोई सामान हम लोग लिए हैं। धन्यवाद। ठीक।